तो हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो अजमेर के द्वारा पे मॉडल पेपर जारी हुआ है आपके अर्धवार्षिक के लिए। उसका पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता दूँ, अगर ये मॉडल पेपर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको 13 नवंबर या 14 नवंबर जिस दिन भी आपका यहाँ पे आपका जिला वाइज यहाँ पे आपका जो टाइम टेबल प्रोवाइड कराया गया है उस पेपर में आप फाइनली गर्दा उड़ाओगे और आप 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का मॉडल पेपर है, ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। और यदि आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आज के इस वीडियो ये आपके लिए है। बिल्कुल आज इस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखो ये आपका पेपर है और ये आपको पढ़कर ही जाना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपको कुछ इसमें हेल्पफुल लगेगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है आज हम आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, संधि और संयोग में अंतर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 से सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। संधि और संयोग में अंतर और साथ में समास शब्द की परिभाषा, साथ में तिल का ताड़ बढ़ाना मुहावरे का आपको अर्थ भी बताया गया है। हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा जो आप जो है पेपर में बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए आपके पेपर में खास क्या होने वाला है। आपका समय यहाँ पे 2 घंटे 45 मिनट इस बार दिए जा रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपको जो है 165 घंटे टोटल, यानी 2 घंटे 45 मिनट। साथ में आपको पूर्णांक 80 अंकों का दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके निर्देश दिए हैं कि भैया सबसे सर्वप्रथम आपको प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य रूप से लिखना है और प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है। साथ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है और साथ में जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड दिए हैं उत्तर एक साथ ही उनको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 15 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन के आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी कि आपको अथवा सहित 15 से लेकर 23 तक दिया गया है। ठीक है, तो चलो आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं खंड का। ठीक है, तो खंड का में देखिए आपका यहाँ पे एक क्या लिखा है, यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश लिखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके फ्री और फोकट के नंबर होते हैं। तो इसको कैसे करना है मैं आज इस वीडियो में आपको टोटली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेम से आप पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ना कैसे है आप इसे नॉर्मली पढ़ लीजिए और क्वेश्चन में यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे जाइए। अगर आपको यहाँ पे टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है तो पहले आपको भाई किस में जाना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो शीर्षक किसके बारे में, अब थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री और फोकट के नंबर लेने हैं। तो देखिए क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है भाई अनुशासन वह कुंजी है जिसमें हम जीवन का विकास कर सकते हैं और सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति का एक अनुशासन से बंधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुशासन के बारे में दिया गया है, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं गलती, डायरेक्टली देखेंगे वो और यहाँ पे अनुशासन वर्ड देखे और लगा देते हैं भाई अनुशासन में। यही तो आपका गड़बड़ हो गया है। यही तो आपको सोचना है कि भाई इसमें अनुशासन बहुत सारे लिखे हैं, अनुशासन भी लिखा है, अनुशासन के प्रकार भी लिखा है, अनुशासन का महत्व भी लिखा है और लास्ट में आपका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद लिखा गया है कि भाई इसमें जो है विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। अब आप समझिए कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो अनुशासन के प्रकार तो इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको अनुशासन का प्रकार दिख जाएगा। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज दिख रहे हैं, लेकिन
आपको समझ कर लगाना कि ये सिर्फ अनुशासन के बारे में नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्व के बारे में बात किया जा रहा है। तो यदि आप ये चीज़ समझ चुके हैं, ये आपका गद्यांश का आपको तो यहाँ पे सार्थ है, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, डी नंबर, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ऐसे आपको समझना है, अनुशासन वर्ड हर जगह मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है। क्या विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है, क्या अनुशासन के प्रकार के बारे में, तो सबसे सटीक क्या बैठेगा यहाँ पे, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी दिखाया भाई कि अनुशासन के इसमें दो प्रकार बताए गए हैं, एक क्या है, पहला यहाँ पे बाह्य अनुशासन, और दूसरा आपका क्या है, आत्म अनुशासन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो प्रकार इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थी जीवन का सघन साधना का स्रोत काल कौन सा है। क्या लिखा है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा है। आपको यहाँ पे देख कर लगाना है, यहाँ पढ़ेंगे आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा, समझिए, देखिए मैं आपको दिखा, हर एक चीज आपको यहाँ पे खुद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे क्या लिखा गया है। तो सघन साधना आपका यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना, विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन के सघन साधना का काल है, जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक, तीन प्रकार का, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और रचनात्मक। अब इसमें देखो क्या ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन। देखो पहला यहाँ पे लिखा है बाल्यकाल, तो बाल्यकाल तो उसमें है नहीं, उसमें शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक लिखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखो वानप्रस्थ काल, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी तो आपका गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन के बारे में ही बात की जा रही है बच्चों, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 100% आपका इसमें करेक्ट आंसर विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लिखा है क्या, शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक निर्माण करता है, लेकिन बात तो आखिर विद्यार्थी जीवन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर वही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में, अनुशासन के प्रमाण है, क्या है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना और समुद्र में ज्वार भाटा का मर्यादित रहना, सूर्य की ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। बिल्कुल ये आपके ऐसे क्रिया हैं जो अनुशासन को दर्शाते हैं, कभी ये बंद नहीं होते हैं। पृथ्वी यदि सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दे तो पृथ्वी में दिन और रात होना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। समुद्र में ज्वार भाटा नहीं आएगा तो वो भी आपका एक बहुत यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। सूर्य का नित्य प्रति एक दिशा में उगना, अब देखते हैं सूर्य आपका हमेशा पूर्व में ही दिखता है, तो वो अगर पश्चिम में दिखेगा तो आपको वहाँ पे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें सब कुछ लिखा है, ये आपके इसमें अनुशासन के इसमें कारण बिल्कुल इसमें बताए गए हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ये आपका सूर्य का नित्य प्रति, ये देखिए ये आपका लाइन है, और अस्त होना भी आपका, चंद्रमा, तारे, बादल, आपके सभी इसमें ज्वार भाटा वाला ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और हर एक चीज पृथ्वी की ओर सूर्य के चक्कर लगाना, तो ये सभी आपको अनुशासन बताते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें क्या होगा बच्चों, आपका इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। आंसर आपको यहाँ पे बताना है, किसका, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अनुशासन का, किसका, ना कि सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का। बिल्कुल गलत बात है, प्राकृतिक घटनाओं को नहीं होगा, सीखने की प्रक्रिया के भी नहीं होगा, लेकिन अनुशासन का बिल्कुल होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड आता है, क्या आता है, आपको इसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर इसका लगाना है। तो देखो मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे लिखा है उपयुक्त में से उचित शीर्षक क्या होगा, ठीक है, इस काव्यांश का, ये काव्यांश है, तो आपको इसमें बता दूं इसका उचित शीर्षक ये किसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे किसान के बारे में, किसान के शोषण के बारे में पूरा का पूरा ये आपका काव्य यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। आपने सुना होगा कारकुन, कारकुन कौन था, वो जो आप परेशान करता था, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इस कहानी को पढ़ लीजिए पूरा, आपको पूरा सब कुछ समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। देखो यहाँ पे किसान के बारे में पूरा बताया गया है कि नहीं बताया, उसका दर्द पूरा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। उसकी पत्नी को, मतलब उसका जो पत्नी थी बीमार थी, और साथ में बेटा क्या था, जवान था, ठीक है, उसको क्या पीट पीट कर जो है वहां पे जो कारकुन था उसने उसे मार डाला था, हत्या कर दिया था, और साथ में क्या होता, उसके जो बैल थे उन्हें बेच दिया गया था, हर एक चीज बहुत शोषण किया गया था, ठीक है। उसकी जो क्या थी, बहू थी, बहू का भी क्या, थानेदार का उसका उस पर नजर था, और उसने क्या किया था, उसने भी उसको क्या किया था, बहुत शोषित किया था, ठीक है, वहां पे। तो उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली थी कुएं में कूद कर, है ना। तो ये आपका कहानी होगा, आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। तो सिंपल सा बात है, आपका यहाँ पे किसान हो जाएगा, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। क्वेश्चन देखिए 8वां, कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे होगा जमींदार का एक कार्मिक जो होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपका 9वां है, क्या लिखा है इसमें,
आंखों का तारा का तात्पर्य होना। तो देखिए जो किसान था उसका जो आप एक जवान बच्चा था वो उसका आंखों का तारा था, तो उसी से लिया गया है कि अत्यधिक प्रिय होना। क्या होता है इसका अर्थ? आपका अत्यधिक प्रिय होना होता है। इस कहानी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई आंखों का तारा था, ठीक है। यहाँ पे इस कहानी में आपका लिखा गया है कि बदूस का जो बालक था यहाँ पे उसके आंखों का तारा था, ठीक है। आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये आंखों में ही घुमा करता था, वह उसकी आंखों का तारा था। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 10वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग आंखों में चमक कब उठाती है? तो कब उठाता? तो उस किसान के शोषण से पूर्व कि जब वो संपन्नता को, अपनी हरियाली, अपनी खुशियां याद करता था तो उसके आंखों में एक चमक आती थी। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, माता का अचल कृति के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका शिव पूजन, आपका सहाय आ नंबर करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, जॉर्ज पंचम नामक जो कहानी है आपको पूछा गया है इस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का उद्देश्य आपका ये वाला भी है, विदेशी आकर्षण की भर्त्सना करना और साथ में औपनिवेशिक दौर के मानसिक को चोट करना, और आपका ये वाला भी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान आता है, ठीक है। तो रिक्त स्थान पहला देखिए क्या लिखा है, भाववाचक संज्ञा की रचना का मुख्य कितने प्रकार के शब्दों से बनता है? तो 3 प्रकार। देखिए कौन कौन से, देखिए बलवान, धार्मिक और मेहनती। कौन कौन सा? बलवान, ठीक है, आपको यहाँ पे लिख लेना है बलवान, और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे धार्मिक, ठीक है। लिखिए, इसको ध्यान से लिखिए, स्क्रीनशॉट करिए, और एक हमारा एक मार्मिक, ठीक है। तो ये आपके 3 वर्ड हो गए। तो आपको ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको यहाँ पे 6 प्रकार के लिखना है। क्या लिखना है आपको? यहाँ पे 6 प्रकार आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है, नाउन कहते हैं। नाउन, नाउन यानी संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु है। क्या करना है आपको? धातु क्रिया कहलाता है। बच्चों दिल से वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं देखना चाहता हूं कि राजस्थान वाले बच्चे कितना यहाँ पे प्यार देते हैं। यदि आप लगातार प्यार दोगे तो मैं आपको हमेशा यहाँ पे सारे मॉडल पेपर के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पे देखो क्या लिखा है, 5वां क्वेश्चन, उपसर्ग शब्द को क्या करते हैं? देखिए उपसर्ग क्या होता है आपका? उपसर्ग मतलब जो वाक्य के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, अभिधनमान, अभिमान, तो अभी यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से करना था, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको प्रारंभ लिख देना है। क्या लिखना है? प्रारंभ में जुड़कर आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद देखो, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर, क्या देखो आपका प्रत्यय तो अंत में लगता है, लेकिन पूछा गया है कि धातु या क्रिया जब जुड़ता है तब क्या होता है? उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें आपको 20 शब्दों में लगभग यहाँ पे आंसर करना है। 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 12 क्वेश्चन को यदि आप करोगे तो यहाँ पे आपके 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला लिखा है संधि एवं संयोग में क्या अंतर है? तो देखो हर एक क्वेश्चन की मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, समास शब्द की आपको परिभाषा लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। साथ में आपको चौथे में यहाँ पे आप भले तो जग वाला, लोकोक्ति में आपको अर्थ लिखना है। साथ में आपको चश्मे वाले की लौंग कैप्टन क्यों कहते हैं आपको ये बताना है, और इसके साथ आपको एक कहानी। देखिए ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे ध्यान से, ठीक है। और इन क्वेश्चन को देखने के बाद मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आपने क्वेश्चन देख लिया, अब इन क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड कराता हूं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका खंड वा भी आता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे खंड सा, और यहाँ पे जितना भी आपका खंड दिया गया है सभी के आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से कोई जाएगा भी नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो चलो इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका रहा पहला आपका संधि और संयोग में अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए और यहाँ पे इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या आता है आपका, समास, और यहाँ पे समास शब्द की आपको परिभाषा लिखना है। तो ये आपका समास शब्द का परिभाषा है, उसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, तात्पर्य होता है, ठीक। तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए आपका मुहावरे का अर्थ लिख दिया गया है, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और यहाँ पे प्रयोग की बात करें तो आपको यहाँ पे प्रयोग भी दे दिया गया कि भाई छोटी सी अर्थ में क्या होता है, तिल का ताड़ बनाना। जैसे कि कुमुद ने यहाँ पे रोहित को उसकी गलती पर टोका ही था कि उसने रो रो कर तिल का ताड़ बना दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए,
आप भले तो जग भला। आपको इसमें क्या करना था, यहाँ पे अर्थ लिखना था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई, भले आदमी को संपूर्ण संसार भला लगता है, यह तो अपनी आप में सोच की बात है, ठीक है। लेकिन आप भला तो जग भला, संसार को देखने की नजर होनी चाहिए, तो आप भला तो जग भला, आपका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आपका बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था और वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आया था, क्या यह कहानी भी एक रचना मन्नू भंडारी के साथ साथ कौन कौन सा किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, इसे अच्छे से पढ़िए और रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन दिया गया है सुशील वाद्यों से आप क्या समझते हैं। आंसर बच्चों आपको यहाँ पे लिखा है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है, जिसे सुशील वाद्य कहते हैं। शहनाई में भी फूंक कर बजाया जाता है और यह अन्य सभी सुशील वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, ठीक है। आपको याद करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। आंसर आपको यहाँ पे सब कुछ आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दिया गया है, आप इसे पढ़िए और रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। आंसर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बाल कांड से। अब तक आप चाहे तो मात्र इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पार्ट में यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहे तो उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे उत्साह कविता में बादल किन अर्थों में संकेत करता है। तो बच्चों आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक तरफ पीड़ित प्यासे लोग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ नई कल्पना और अंकुर विध्वंस और विप्लव आदि क्रांति की चेतना की ओर संकेत करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद माता के आचर पाठ में उन प्रसंगों को लिखिए जो आपको दिल को छू गया है। तो यहाँ आपका सारा यहाँ पे पहला, इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा, ठीक है, तीसरा, सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है आपका 1 नंबर का। यहाँ पे सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में भारत के किस क्षेत्र में यात्रा का वर्णन है। तो बच्चों ये आपका आंसर है इसमें, ठीक है। मधु कांकरिया जी ने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में इसे बताया है कि यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक और युथनांग के बीच की थी और लेखिका जब इस शहर में उतरी तो वह हैरान हो गई, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया है और बाकी के आपका यहाँ पे खंड आ टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे खंड बात करें तो खंड बा और खंड सा ये आपके बचे हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर में यदि आप इसे प्यार दोगे, इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ोगे, यदि आपको कुछ इसमें हेल्पफुल मिली है तो वीडियो को लाइक करिए और आपका जो इस कमेंट करिए, क्या आपको नेक्स्ट पार्ट के भी आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। मैं आपको अभी जो है कुछ देर में आपको इसे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। पेपर में आप गर्दा उड़ा के आओगे, इसलिए वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।